सब भाई को बोला जा रहा है। अभी कैसे दुआ के लिए किस बात को बनाएगा? वो न्यूज़ के वक्त नहीं हम लोग ये मदनी ग्रुप न्यू मदनी ग्रुप के नाम से वार्ड नंबर 20 के अंदर शाबान मस्जिद के पीछे वाला हिस्सा है। ये नौजवान काबिल मुबारक है। जब मैंने इन नौजवानों की कारगुजारी देखा तो मेरे दिल में तड़प हुई कि मैं खुद इनके चलकर मदद करूं। ये मेरे पास आए और इन्होंने लिस्ट तैयार करके मेरे पास लेकर आए थे, लेकिन लिस्ट की जो नाम थे वो ज़्यादा होने की वजह से और अपने पास जब कुछ ना मौजूद होने की बिना पर मैंने इनको कहा कि तुम अपने तरफ से कुछ करो, अपने इदारे के लोग कुछ कोशिश करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला काम बना देगा। और उसी के चलते हुए यहाँ के जो ग्रुप के जिम्मेदार है शाहिद भाई है और कई लोग जिन्होंने मालेगांव का सर फख्र से बुलंद किया और एक नौजवान तबके ने अपने महल्ले की ज़रूरत को मेहनत करके पूरा किया। आप देखो, कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने 4 टन के ऊपर लकड़ियां जमा की और उन लकड़ियों को फरोख्त करने के बाद जो कीमत मुहैया हुई उससे महल्ले के 130 मकानात तक उन्होंने किट पहुंचाई। अब जब वो किट उनको पहुंचाई तो दोबारा उनसे तकाजा किया गया कि आप लोगों ने इससे पहले किट बांटी थी, अब वो किट ख़त्म हो गई, लिहाजा कोई कदम होना चाहिए। तो फिर इसी के चलते हुए मैंने अपने तरफ से अपने पास जो कुदरत थी उन लोगों ने जितनी लकड़ी फरोख्त की थी उतनी कीमत मैंने उनको देकर उस किट को दोबारा से तैयार करवाया ताकि जिन घरों में वो किट पहुंची थी दोबारा वो किट पहुंच जाए। और इस ग्रुप के मेंबरान, जिन ग्रुप के लोगों ने मिलकर ये कोशिश की थी, ये काविश की, उनकी हौसला अफजाई के तौर पर उन ग्रुप के जिम्मेदारों को मैं अपनी तरफ से एक बड़ी किट देने का मैंने वादा किया और इंशाल्लाह 1-2 रोज में वो किट भी पहुंच जाएगी। लिहाजा मदनी ग्रुप का ये कदम अहलियान मालेगांव के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक आइडियल है कि अगर कोई कुछ करना चाहता है वो करने के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्ते खोल देते हैं और काम हो जाता है। लिहाजा आज इन लोगों को देखकर मैं अपने आप पर फख्र महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी कौम के अंदर ऐसे गयूर नौजवान दिए जो कौम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं इस ग्रुप से आइंदा भी ऐसी तवक्को और उम्मीद रखता हूँ कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसे काम और ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दे जिससे कौम और मिल्लत का सर फख्र से बुलंद। अस्सलामुअलैकुम, मैं मुजाहिद अहमद, वार्ड नंबर 20 अंताई नगर, न्यू मदनी ग्रुप की जानिब से बात रखता हूँ। हम लोग जो मेहनत की है वो आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोग हौसला अफजाई कीजिए, हमारी जहाँ भी मदद, हम जो भी मदद करते हैं हमारी जेब से करते। आप लोग से गुजारिश है कि इस मोहल्ले में हालात ऐसे है कि हम बोल नहीं सकते। अब जिससे जो बन सकता है ये ग्रुप के जरिए से आप हमसे तकसीम कराइए। अमीरुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया करता हूँ और मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार हमारा एक कदम उनका 2 कदम बढ़ गया, हम उनका शुक्रगुजार है, हम कभी इनका एहसान भुला नहीं सकते। आप लोगों के जहन में ये बात कैसे आई थी लकड़ी काटने की? लकड़ी जो काटने की बात आई तो हम लोग हालात हमारे बहुत खराब थे कि यहाँ कोई काम नहीं था, कोई ऐसा कोई आदमी नहीं था कि हमारे को तंग कर सके। अमीरुद्दीन साहब के पास हमने बहुत दौड़े, उनको रहम आया, वो हमारे साथ 2 कदम बढ़ा दी, हमने 1 कदम बढ़ाए। मुफ्ती साहब के पास भी 1 कदम बढ़ाए, वो भी 2 कदम बढ़ाए। अमीरुद्दीन साहब से कांटेक्ट करके हमारा जो भी था हमारा करे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अलीमुद्दीन भाई के लग जब गए थे तो हम लोग बोले कि यार देखो, तुम हमारे पास आने से पहले मोहल्ले में घूमे कि यार देखो इधर उधर जाके थोड़ा किसी से पैसा लो या कुछ करो। तो हम लोग कहीं दौड़े नहीं, और भी लोग के लग गए तो कहीं से हमें मिला नहीं। फिर हम क्या किए कि यार हम एक ग्रुप बैठे कि यार कुछ तो करना चाहिए महल्ले के लिए। तो हम लोग इन्हीं मोहल्ले में देखे जहाँ झंकाड़ी का तकलीफ जो दे रही थी, काटे थे, एक से बात की क्या भाई हम लोग ये काटते, इसका फरोख करके हम लोग मोहल्ले में बांटेंगे। तो भाई बोला ठीक है तुम काटो। जमा किए पूरी, हम लोग काट के 130 घर में तकसीम किए। किससे बेचे थे ये तुम? ये हमारे मोहल्ले ही का एक है। हाँ। हम लोग 4-5 जगह गए, वहाँ से भी वापस आए। हाँ। हमारी तबीयत खराब हो गई। हाँ। धूप में चल कुछ नहीं मिला। हाँ। एक दाना भी कहीं से कुछ मिला नहीं। कोई मदद नहीं करा था? नहीं, और सब लोग दिन भर चले। हाँ। हमारे गली मोहल्ले के जो बच्चे, नौजवान बच्चे, हम लोग मदद भी करे। बाकी कहीं से कुछ नहीं मिला।
और मोहल्ले के बच्चे भी सब तरफ बहुत दौड़े, हम लोग भी दौड़े, हम लोग भी सब जगह गए, सब जगह से हम लोग खाली वापस आए। फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद से फिर हम लोग खामोश बैठ गए। हम लोग हमारे गली मोहल्ले के मतलब जिम्मेदार लोग को बोले कि तुम लोग अब कुछ करो, जो पहले किए थे हमारे लिए जो मदद हो, हमारे लिए और कुछ करो। तो फिर वो लोग और भी मदद के लिए गए, तो मैंने मतलब लेकर आए कुछ मदद अभी। तो जब ये लकड़ी जमा करने का जो मामला था, फिर वो यानी उससे कुछ राहत हुई थी आप लोगों को? माशाल्लाह बहुत कुछ राहत हो गई थी। वो लोग 127 घर बोले हम लोग बांटे हुए हैं। हाँ, जो वो लोग को बन सका था वो लोग किए थे मदद। तो यानी अभी भी आप लोगों को मदद की जरूरत है? हम लोगों को काफी मदद की जरूरत है अभी। तो हमारी लॉकडाउन 22 मार्च से लगा है, जब से कुछ भी नहीं मिला है। और वही जो किए वही लोग मदद किए, उसके बाद से तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। बाहर से कोई मदद नहीं? इनके